सूत्रों के मुताबिक जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भारत फोन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और ये बताया कि पाकिस्तान सीज फायर की बात कर रहा है और अगर नहीं हुआ सीज फायर तो वार कर सकता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत पाकिस्तान पर भीषण वार करेगा। यह कहना है भारत के अधिकारियों का। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर से भी बातचीत की। मार्को रूबियो ने भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान का बुरा हाल हो जाएगा। विदेश मंत्रालय की ओर से बड़ी जानकारी इस समय आ रही है। ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि जब जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की तो उसमें यह खुलासा हुआ कि अगर पाकिस्तान भारत पर वार करेगा तो भारत करारा वार करेगा, भीषण वार करेगा। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक अमेरिका को बोल दी थी कि बता दे वो पाकिस्तान को कि वो दुस्साहस ना करे पाकिस्तान। और संभवतः यही कारण है कि पाकिस्तान ने जो किया वो शुरुआती ऑपरेशंस के अलावा केवल अपने ड्रोन्स के जरिए करने की कोशिश की, अपने लड़ाकू विमानों के जरिए नहीं। जेडी वैंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत हुई इसमें इस बात का खुलासा हुआ है अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो भारत भीषण वार करेगा। और जिस तरह से आप ये देखिए कि भारत ने पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के स्कर्दू से लेकर कराची सिंध में पसरूर तक वार किया और पाकिस्तान के पंजाब सूबे में क्या चकलाला, क्या रहीम यार खान, क्या सियालकोट, क्या नूर खान, क्या रहीम यार खान और मुरीद, एक देश के 11 एयरबेसेस और रेडार स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को 48 घंटे में भारत ने ध्वस्त कर दिया। एक तरह से कहे तो पाकिस्तान बिना ढाल के है इस समय। और भारत की जो कार्रवाई थी ये केवल सांकेतिक थी। केवल उनका एटीसी एक जगह उड़ाया, कमांड एंड कंट्रोल एक जगह उड़ाया, उनके रनवे में गड्ढे कर दिए। उसके अलावा उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9P उसको ध्वस्त कर दिया। उसके अलावा उनके जो रेडार्स हैं उनको ध्वस्त कर दिया। ये आपको दिखाता है किस तरह का नुकसान पाकिस्तान का हुआ। संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बड़ा मैसेज था कि अगर पाकिस्तान दुस्साहस करेगा तो भारत की जवाबी कार्रवाई में जो जवाबी एक्शन होगा उसमें पाकिस्तान का बुरा हाल होगा, इसी में अभी बुरा हाल है, इसके बाद तो और बुरा हो जाता। बिल्कुल गौरव, जो प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल सही कहा। हम सिर्फ फ्यूचर में दो ही डेट याद रखेंगे, 20th सेंचुरी में और एक 21st सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में 1971 वॉर और 21st सेंचुरी में 2025 जब इंडिया ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए, पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस पर उनको ध्वस्त किया, तहस नहस कर दिया। और पाकिस्तान की जो पूरी जो स्ट्रैटेजी थी आज तक की, जो पिछले 40 साल से वो टेररिज्म को एक शील्ड के तौर पे, न्यूक्लियर वेपन्स को एक शील्ड के तौर पे अपने टेररिस्ट सोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रही थी, ये सोर्ड एंड शील्ड स्ट्रैटेजी को हमने एक्सपोज कर दिया 2025 में। हमने पाकिस्तान को ये संकेत दिया है कि हम उनके न्यूक्लियर वेपन से नहीं डरते हैं। अगर आप हमारे सिटीजन्स पर ऐसे आक्रमण करते हो, आप उनको मैसेकर करते हो इस तरह से, तो ये जंग का ऐलान होगा। मतलब पाकिस्तान की वायुसेना की कमर तोड़ दी। 11 एयरबेसेस, एक देश के एयरबेसेस, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडार्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसको आप ध्वस्त कर दें और फिर बोले अरे अभी तो मैंने शुरुआत की है, कुछ करोगे तो मैं ठोक दूंगा, और भीषण इसका हाल होगा। गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, क्या संदेश था अमेरिका का और क्या संदेश था पाकिस्तान और विश्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश था। पहली बात तो भारत ने साफ साफ जब अमेरिका कॉल कर रहा था भारत को, तो भारत ने साफ साफ तौर पे कह दिया था कि अगर वो हमें एक्शन करने के बाद जब ये बातचीत हुई तो उन्होंने साफ साफ कह दिया